अरविंद जी, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है और यह बहुत जरूरी है कि जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अगर हो भी रहा है तो हिम्मत के साथ अपनी आवाज बुलंद करें, सबके सामने बोलें कि हाँ मेरे साथ धोखा हुआ है। अरविंद जी, मैं चाहता हूं कि एक बार आप बताएं क्या हुआ आपके साथ पूरा। मेरे साथ तो 22 अक्टूबर मैं फेसबुक चलाता था, तो 22 अक्टूबर दशहरे वाले दिन 4 बजे मैंने फेसबुक ऑन किया तो मेरे पे रिक्वेस्ट आती है एक नंबर से, तो वो नंबर मैंने मिस कॉल की, तो उसके बाद व्हाट्सएप पे मेरे पे कॉल आई। उस व्हाट्सएप पे कॉल आके वो लेडीज ने मुझे अपना न्यूड फोटो दिखाना शुरू करा, तो मैंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद में थोड़ी देर बाद दूसरे नंबर से मेरे पे कॉल आती है और वे कहते हैं कि हमने आपका न्यूड फोटो बना लिए हैं, हम इसको वायरल कर रहे हैं। मैंने कहा कर दो, तो उसके बाद वो फोन कट जाता है और अगले दिन एक आईपीएस ऑफिसर का 23 अक्टूबर को मेरे पास फोन आता है कि आपकी जो फोटो है वो वायरल हो रही है, आप जो है मैं आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहा हूं। और मैंने जो छापा मारा है, हमने छापे मारे हैं, उसमें जो आपका जो फोटो है जिस लड़की के साथ है वो लड़की 4 मंजिल से कूद के मर गई है। आप पे 302 का मुकदमा भी होता है और मैं आपको अरेस्ट करने आ रहा हूँ। हरासमेंट का भी आप पे, उनके माँ बाप ने आपके एफआईआर दर्ज कराई है आपके ऊपर। तो उसके बाद मैं डर जाता हूं, तो उन्होंने एक नंबर मुझे दिया कि आप इससे बात करके अपने जो फोटो हैं फेसबुक पे उनको डिलीट करा दो और मुझे सर्टिफिकेट भेजो। तो मैं उस नंबर से बात करता हूं, तो उसने मेरे से डिमांड पैसों की 21,999 की। वो मैंने पैसे उनको दिए। उसके बाद उन्होंने फोटो मेरे डिलीट नहीं करे, दोबारा कॉल की कि आपका ये मेरे कंप्यूटर ने ये पैसे नहीं पकड़े गए, दोबारा डालो। मैंने दोबारा 21,999 डाले। फिर मैंने डिमांड की कि मेरा फोटो तो कम से कम मुझे दिखाओ, कैसे फोटो हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके फोटो इंस्टाग्राम पे भी वायरल हो रहे हैं, उसके लिए 31,999 और डालो। वो मैंने फिर 31,999 भी डाल दिए। उसके बाद मैंने कहा मेरा फोटो डिलीट कर दो और मुझे सर्टिफिकेट दे दो, ये मुझे धमका रहे। वो बार बार कह रहे हमने जो है छापा मारा है, छापे में लड़कियां, हमने 8 लड़कियां पकड़ी हैं, उनमें से एक उस लड़की जो है 4 मंजिल से गिर के मर गई है, उसका केस आप पे बन गया है, उसके घर वालों ने कंप्लेंट की हुई है, हम अरेस्ट करने आ रहे हैं। ये एक ही दिन में 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुझे इतना माइंडली प्रेस करा गया कि मैंने जो है ये इतने पैसे उनको अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद फिर अगले दिन 24 तारीख को मेरे पे फोन आता है कि 51,250 रुपए और डालो, आपका जो है हाँ यूट्यूब पे वायरल हो रहा, मुझको वो कैंसिल करना है। तो मैंने कहा मेरे पास वो नहीं है। फिर मैंने बच्चों से बात की, बच्चों ने मुझे क्राइम सेल में, साइबर सेल पे लेके गए, वहां पे उन्होंने कंप्लेंट कराई। कराने के बाद में उनका जवाब था कि 15 दिन में हम जवाब देंगे। उसके बाद जवाब आया, उन्होंने कहा जी आप ये सारा फेक है, हमें कोई क्लू नहीं मिला है और ना ही आपके पैसे मिलेंगे, ये सब झूठा है। आप अच्छा, मेरे को अरविंद जी एक बात बताइए, जब पहली बार आपसे पैसों की डिमांड की गई तब आपको नहीं लगा कि घर पे बताना चाहिए? क्योंकि अंत में जब आपने अपने बच्चों को बताया तो उसके बाद आप इस दलदल से बाहर निकले, तो पहले आपके मन नहीं हुआ कि बता दें? मैं घर से बाहर था और मिसिज मेरे साथ थी, तो वो जो डिमांड मुझे इतनी, ये पुलिस ऑफिसर ने मुझको इतना वहां पजल कर दिया कि मैंने जान छुटाने की वजह से पैसे ही डाल दिए उस वक्त। तो अपने साथी से डलवाए, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, जहां मैं एम्प्लॉय जो उनसे मैंने पैसे डलवाए। अच्छा अरविंद जी, एक बात बताइए कि जब वो पुलिस अधिकारी का वीडियो कॉल आपके पास आ रहा था मोबाइल पर, जो आपने बताया कि आईपीएस अधिकारी थे, क्या 1% भी आपको लगा कि ये डीप फेक हो सकता है, ये फेक हो सकता है, या फिर कुछ बना हुआ ऐसा कुछ? नहीं, उस वक्त तो मेरे दिमाग में नहीं आया। उस वक्त तो वो कह रहे मैं उत्तम नगर के क्राइम सेल से बोल रहा हूँ, डीएसपी बोल रहा हूँ, मैं आपको फौरन ही अरेस्ट, मतलब दिमाग पे इतना तगड़ा प्रेशर उन्होंने दे दिया कि मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। हर 5 मिनट में मेरे पे कॉल आ रही थी, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था, मैं उन्हीं की बातों में हिल गया। तो कहीं से वो फेक वीडियो कॉल नहीं लग रहा था कि कुछ बना हुआ हो, एडिट किया हुआ हो? नहीं, उससे नहीं लग रहा था उस वक्त। वो लिपसिंग थी, साथ में बोलता हुआ फोटो था, उसके बैक में कोई बोल रहा था। फिर बाद में जब मुझे अंदाज हुआ, मतलब लिपसिंग अलग थी? हाँ जी।
चलिए और वो ये एक उत्तम पॉइंट दर्शन- ये एक पॉइंट वो- आपने बहुत अहम बताया है। अरविंद जी, मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप, जो बहुत सारे लोग हैं, देखिए बहुत सारे लोग आपके इस केस को समझ रहे हैं, इससे सबक भी ले रहे होंगे और उनके अंदर हिम्मत भी आ रही होगी कि कैसे इन सारी चीजों को बाहर लेना है। तो जरा वो कैसे कैसे उनसे निपटा जाए, ये बताइए। नहीं, यही है कि आप केयरफुल रहो, फेसबुक जो चला रहे हो उनको, अब ये तो अंदाज नहीं लगता ना कौन फेंक है कैसे, इसके लिए क्या बताऊं।